हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हाय, मेरा नाम है मुस्कान और एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह लेट हूँ। कहीं पे भी जाना हो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। इस बात पे मैंने अपने माँ बाप, अपने आप से और दुनिया में जितने भी लोग हैं मेरी लाइफ में, मुझ सबसे गालियाँ खा रखी है, बट स्टिल मैं सुधरती नहीं हूँ। भाई साहब जल्दी जल्दी भागो 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 भागो, बहुत तेज जा रहे हम, बहुत तेज। बट स्टिल कितने भी फेल्ड अटेम्प्ट्स हो, मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं ये थोड़े आदत सुधार लूँ अपनी। ऑब्वियसली मुझे महादेव पे भरोसा था। मेरे को ऑटो में आते हुए माता रानी की मूर्ति भी दिख गई, तो ऑफ कोर्स मेरे को ट्रेन पकड़नी ही थी। अब मेरे अंदर की गीत की किक तो बहुत अच्छे से लग गई। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। बट चलो कोई नहीं, हर हर महादेव ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। शंख बजाओ यार ज़रा इसी बात पे। So guys, मेरी ट्रेन एकदम एग्जैक्ट टाइम पे थी। वो बस तसल्ली है कि मैं ट्रेन पे चढ़ चुकी हूँ, मैं बस आगे चल के जा रही हूँ। मैं बहुत पीछे चलती ट्रेन पकड़ी है मैंने। चलती तो नहीं बट ऑन डॉट ट्रेन पकड़ी है मैंने। जैसे ही मैंने ट्रेन में कदम रखा और ट्रेन चल पड़ी है गाइज, लिजिट। मेरे को तो लग रहा था आज पहुँचूंगी नहीं। कसम से मुझे लग रहा है मेरे को रेलवे स्टेशन के बाहर ही कूली ने पकड़ लिया। उन्होंने मेरा बैग टांगा और उन्होंने कहा चलो भागो। ऐसे भाग भाग के हम लोग स्टेशन पे बस अपनी ट्रेन के पास पहुंचे हैं और पहुंचते के साथ ही बस ट्रेन दिखी। उन्होंने कहा चढ़ जाओ, अंदर जाके आप सीधा सीधा अपनी ट्रेन की सीट तक पहुंच जाना। अभी लेट क्या है प्रतीक? आ रहा है वो तेरे ढूंढने गया। हेलो हेलो। कसम से उम्मीद छोड़ दी थी ना तुमने। तो ये तक बोला था फोन नहीं उठाऊंगा। तुम पैटी का भी बंटवारा कर रहे। अब तो पहुंच रही ट्रेन, चली गई तो तुम्हें हुआ ना कि मैं नहीं आ पाऊंगी। भाई कसम से अरे बाहर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा बे यार कैसे पहुंचूंगी। नहीं, मेरे को पता था कि मैं जाऊंगी। जितने स्टेटस भेजे थे ना इसने रीसेंड कर दिए सारे। अभी शाम को भी भेजा है फ्रेश। नहीं, मेरे को पता था। मेरे कर्म अच्छे नहीं है साले, तभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे हैं इसलिए। अगर इसकी चोटी होती तो पता कैसी खड़ी होती, एक ही में बैग था ऐसे टांग यही खड़ी होती। ब्लैंक हो गया ना, ब्लैंक। इसको बोलो ऑन टाइम चलेगी, नहीं मान रही बंदी कह रही। मैंने लेकिन देख मेरे को पर यार कसम से ऑन टाइम चली है। मेरे को भरोसा था, मैंने तेरे लिए पफ मैं जैसी मैं चॉकलेट भी लाया तेरे लिए, तेरे को पता है। दे भाई दे। कुनाफा लाया, कौन सा लाया? कुनाफा नहीं, वो लेके आया हूं बस। हेज़लनट और फ्रूट नट। तो ये लगा मैंने कदम रखा है बस ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन चली है। ये ले, नहीं तो खड़ी हुई थी बस। खा लेंगे, रख लेना ऐसे पूरे रास्ते खा लेंगे। ये बनाता है खुद। ये तूने बनाई है? तू दो रख ले, ये ले। एक इसको पहले दे रखी थी, ले क्यों भाई। बे? गलत बात है। तूने बनाई है सब ये? खाएंगे ना, मिक्स करके रख दे यार ऐसे ही। एक ही साथ रख दे, पेशी के अंदर रख दे, खा लेंगे सब। मैं इसके लिए मोटे के लिए कुनाफा बना के लेके गया था। कुनाफा बात खिड़की बैठा यार, ये तो गई। क्या बोलूँगा घर पे? कितने डब्बे आगे चढ़ी थी। अबे काफी पीछे उतरी थी, सीढ़ियों से उतरते ही ट्रेन पे चढ़ सबको गई। बोल के आया था ना, मुस्कान भी है, प्रतीक भी है, सही है। हमारे बोलेंगे झूठ बोल के, अरे साले मुस्कान तो है नहीं। उनको क्या बोले, मोमोज खाती रहेगी दिल्ली में। इसको बोला मैंने निकल जा, क्यों निकलती हूँ 10 मिनट में निकलती हूँ। तूने मेरे को बोला था। हाँ, मैंने बोला इसको कुछ मैं खाने पीने के वेजिटेरियन लिए, हूँ वैसे। इसको सुन, इसको बोला कुछ खाने पीने के लिए लेती आई हो गई। इसको कितने बोला टाइम कुछ हो गया? खाने पीने के लिए ना लेती आई हो कुछ जनरल स्टोर से। कह रही आगे वाली से रास्ते से निकलूं, पीछे वाले से निकलूं। मैं तो यही से मैं निकल जाइए 10 मिनट में। वो 7:30 बजे मैंने जब फोन करा, मैंने निकल जा, वो निकल 7:30 बजे निकल रही है बंदी। मैं दुकान से 7:30 निकला हूँ, पर मेरा तो पास था। तेरा पास था। अगर ये 7:30 निकलता ना पक्का बेस्ट था। मेरा पापा ही गाली दे दे। वो तो तब भी कह रहे तूने बताया नहीं कि कश्मीरी गेट आना है। मेरे को खुद वो तो नहीं इसने पता था बताया। कश्मीरी थे मेरी है।
अजमेरी गेट है, हाँ, कश्मीरी वही गेट। अजमेरी गेट। ये तो कश्मीरी गेट का ऑटो पकड़ लेती भैया, कश्मीरी गेट चलो। ये साला और शुक्र है इसने प्लेटफॉर्म भी बता दिया। ये साला प्लेटफॉर्म बताया प्लेटफॉर्म तो तो हमें खुद यही पता लगा था ना, हम मैंने तो बताया साले ने लाके पूछा कि नहीं क्योंकि इसने भी मुझे बताया नहीं कि उस वाले उस पे आ 12 अजमेरी वाले पे। तूने बताया, मैंने तो तूने कहा मैं उधर से आया हूँ। हम 16 पे खड़े, ठीक है। कह रही अब यही जब है। प्लेटफॉर्म बता दिया ना, बाद में मैंने बोला हाँ, ना उधर से फिर जब हम प्लेटफॉर्म 16 पे बता खड़े दिया होके ना कह रहे यही ट्रेन है, इतनी सस्ती थोड़ी है साले कि 3200 की टिकट है। ना, वो तो जब इसने वो तो प्लेटफॉर्म आधी बता जाती दिया ना, है। तो ऑटो वाले ने खुद समझ लिया, उसको पता होगा। कहता अच्छा प्लेटफॉर्म 12 है तो मैं आपको वहाँ छोड़ता हूँ पार्किंग वाली साइड, आपको कोई भीड़ भी नहीं मिलेगी, आप फटाफट से गरम गरम। बैठ जाना, बैठ जाना। सही है, एक तो सवाल ले लूं? सही है, ले लो एक और ले लो। दे दो। कितने की? भैया की बहुत है। अरे ये छोटा क्यों लग रहा है, वो बड़ा लग रहा है। बड़ा वाला दे दो भैया को, बड़ा चाहिए। बड़े की ऑर्डर पकड़ो, बड़ा पकड़ो। चम्मच दो पेटीएम लो। भैया, तुम कह रहे हो अचार है, कैश कैश तुम कह रहे हो अचार है, यहाँ पे तो ये कैश ही कैसे चलता है। 2000 का नोट है। तभी तो लाया कितना हो गया? 140। पूरी ट्रेन को 60 रुपए। धीरे बोल, लो। ग्रुप में डाल। भैया, 50 रुपए। वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। लो, ये दे दो। प्रतीक सर, हैप्पी एनिवर्सरी सर। हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you, thank you. अपनी एनिवर्सरी के दिन हमारे साथ काशी जा रहे हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बीवी को तो साथ में दो ही नहीं, दो ही नहीं। तीन भी भैया, डिस्काउंट देंगे? भैया इनकी ना एनिवर्सरी है, सालगिरह। सालगिरह आज। बीवी को साथ लेके नहीं आए हैं। बीवी का है? क्या बात बोलिए भैया, क्या बात टीवी बोली और टीवी कभी साथ नहीं होनी चाहिए। भैया, दुश्मनी है क्या बीवी से? भैया भी लाए अपनी बीवी। हाँ चलो सही। भैया कुछ मीठा हो ना, वो भी मंगवा देना। हाँ, सर कोई नहीं आएगा, ये लास्ट में यही आएगा लास्ट। तेना खाना चम्मच तो आ गए। ये तो भैया जाग गए, वरना तो चलो बिरयानी भी नहीं अचार डाल ले इसमें, अचार। पर अचार बिरयानी डालो, भैया कह रहे हैं अचार के साथ अच्छी लगेगी। टमाटो केचप है, अचार अच्छा कैचअप है वो। अरे पर हमने वो बचा के भी तो रख। हर हर महादेव। तेरे को ठंड नहीं लग रही? दिल्ली में ज्यादा ठंड है इससे, अगर सुबह उठेगा ना तो 5 मिनट पहले तेरी कब कभी छूट रही थी। और हम लोग बनारस, फाइनली इन बनारस। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भैरव बाबा। हमें काशी जा रहा है, चलो। नमो पार्वती हर हर महादेव। अरे नमो पार्वती पते, पते, हर सॉरी, हर पते महादेव। पते। अपन कर दे। अब बंद कर दूं? जब मैं देखना खुद की शादी में क्या करेगा जब वीडियो बनाएगा तेरी तो। पूछ दूल्हे का सेहरा। ये कचौड़ी वचौड़ी है फेमस। चलो भाई चलो, चाची की खाते हैं। चाची की कचौड़ी। चलो उतर। ओ तेरे की लाइन से क्यों बैठे सारे? अच्छा टेबल बना रखी है ये। हाँ भाई, खाली हो रहा, आप लोग बैठिए। जैसा खाली हो जाएगा बैठ जाइएगा, बैठिएगा। मैं बैठ रहा हूँ फोटो की। कहने में बैठ रहा हूँ फोटो खींच। भाग यहाँ से।
भाग जाते बिना पैसे के, फोन भी नहीं आ जाओ भाई, आ जाओ। जलेबी से साथ भाई साहब सुबह सुबह इतना यम्मी नाश्ता कर लिया ना, नो डाउट बहुत अच्छा था। बस सीताफल थोड़े ज़्यादा थे बट स्टिल इट वाज सो यम्मी। पिछले 2 घंटे से हम लोग बस होटल ढूंढ रहे हैं, करेक्शन 2 नहीं 1 घंटा बस। बनारस की गलियों में। होपफुली दिस इज इट, होपफुली 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 ये सही हो, बढ़िया हो। ये कितना सही लग रहा है, इसमें ही रह लेते हैं। क्या चलो ब्रश करते हुए ये एयरबीएनबी छोटी सा 2 BHK। मिरर नहीं है वाह। दूसरा बेडरूम ठीक है यार, डिसेंट है। 2200 रुपये में क्या बुरा है, और इतनी देर से भटक भटक के 10-10 5-5 हज़ार के रूम्स देख के 2200 रुपये में दिस इज सो गुड। मित्रालु है नी। काशी में हम थोड़े भोलेनाथ के भजन लगा रहे हैं। इतना पूरा गाना थोड़ी ना चला सकते, कॉपीराइट लग जाएगा पागल। टेंशन तो है कि भाई, कॉपीराइट की टेंशन हैगी। मेरे इतने चीची करने के बाद इसने इस गाने के बाद भोलेनाथ के सॉन्ग्स लगाई दिए थे। तो जाओ फोटो लेते हैं शीशे में। शीशे में बहुत बड़ा शीशा है ना कि फोटो ले लेंगे। अकेले तो वही पूरी कवर हो गई। ऐसे ही दिखा लो। ओ माय गॉड, भाड़े का चश्मा। चलो चले काल भैरव। यही दुकान है जो पिछले 50 साल से पिछले 50 साल से। सच्ची बोले अभी बोल रहे हैं? बोलने का क्या व्यूज आते हैं। 22 साल हुए हैं। 22 साल भी कम नहीं होते। और क्या, कितने साल का? मेरे 1 साल बड़ी है। क्या मस्त बना रहे हैं। पैसा भी नहीं हुआ। ये नमोगढ़ का है। नमोगढ़ तो काफी दूर है। वो देखो फ्राइड इडली है। दिखाओ, ये क्या है बड़ा? दोनों सेम ही है क्या? सेम ही है। कैसा है? एनालाइज कर रहा है। अरे बड़े जैसा तो है बट खाने में स्वाद कैसा है? बढ़िया मस्त। थैंक यू। ठीक है, एकदम फीका सा ठीक है। अच्छा तो ना हमारा एयरबीएनबी 80 घाट से सिर्फ 10-12 मिनट्स ऐसे समथिंग वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो फिर उसके बाद फिर हम रेडी होके बाहर स्ट्रीट फूड खाया। तो हम लोग 80 घाट गए, थोड़ा सा गंगा जी का छिटा लिया, उसके बाद फिर हम लोग काल भैरव के लिए निकले। अरे भाई आंटी टेक अ चिल पिल। क्या व्यू है यार। हाँ वही है ये। आरती के टाइम पूछ लेते प्रतीक।
मतलब सीरियसली मैं बता भी नहीं सकती, मैंने 2 महीने इतना रोज़ डेली मैनिफेस्टेशन की है कि भाई मैं आ रही हूँ काशी, मैं आ रही हूँ काशी। मतलब ज़िद हो गई थी और बस सुन ली भगवान ने मेरी। सो ग्रेटफुल। अब यार देखो, यहाँ पे अंदर बहुत भीड़ होती है, लाइंस में लगते हैं, बट और मेन पर्पस था यहाँ आने का, यहाँ की एनर्जीज़ को फील करना, मेरे महादेव से मिलना एंड जस्ट टू लिव ये फीलिंग जो मैं कब से आना चाह रही थी। मतलब लास्ट 2 महीने मैंने अपने ऐसे जिटर्स में बिताए थे ना, मेरे को बस कैसे भी करके काशी पहुंचना है, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस वहाँ पे जी लिया वो टाइम, वो पल। अब ऑफ कोर्स काशी के डेटी हैं काल भैरवा, तो उनके दर्शन करने के बाद हम पूरे काशी में घूम सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दर्शन किए महामृत्युंजय मंदिर के, जहाँ पे ये मान्यता है कि इस कुएं का पानी पीने से लोगों का हर रोग दूर हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो है इधर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। महामृत्युंजय मंदिर है ये, सुंदर। एंड यहाँ पे हमने ये जब अंदर ढंग से देखा तो हमने देखा कि ये सिर्फ 2 फिशेस एक ही सेम सर्कल में घूम रही है। इसे देख के एक ही चीज़ याद आई मुझे, कोई फिश थ्योरी की। तो कोई फिश का मतलब ही ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रेंथ, पावर, न्यू बिगनिंग्स का है। तो मतलब और इस कुएं का सिग्निफिकेंस भी यही है कि यहाँ का पानी पी के आपके हर जो पुराने रोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो ठीक होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक नई बिगनिंग देता है। यहाँ से आपको एक होप मिलती है, आपको एक स्ट्रेंथ, एक कुछ ना कुछ एक पावर है। यही तो इसका पूरा एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो ये देख के आई वाज लाइक वो होता है, सीरियसली दिस इज समथिंग। काशी इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। ये सिर्फ फील करने वाली जगह है। आई वुड से यहाँ आप अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग्स जो है, अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन फील करके आओगे। इट्स समथिंग, आप किसी का ओपिनियन मत सुनो, आप सिर्फ वहाँ जाके खुद अपनी एनर्जी पे विश्वास करो। आपको जो फील होता है वो महादेव आपको खुद फील करवाएंगे। एंड मैं खुद भी जब वहाँ गई तो मुझे भी यही था कि मैं किसी का ओपिनियन सुन के नहीं जाना चाहती, मैं खुद जाके देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे मुझे क्या फ़ील होता है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, काशी ना ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना, उसका एक छोटा सा वर्जन है, बट वो वर्जन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। आपको समझ भी नहीं आता कि आप गली में चल रहे हो, आपके चलते चलते आउट ऑफ नोवेयर अर्थी चल के आपके इट्स लाइक इन योर फेस टाइप आ जाएगी। आप समझ भी नहीं पाओगे एकदम से क्या हुआ, दुनिया भाग रही है बस, और आप समझ भी नहीं पा रहे, इतने हो हल्ले में एक अजीब सा सुकून और एक अजीब सी शांति है। बट बोट पे बैठ के सारे घाट को दूर से ऐसे देखते देखते सब कुछ अलग सी दुनिया सी लग रही थी। मन में एक अलग सा सुकून, एक अलग सी शांति, कुछ भी नहीं चल रहा था मन, दिल और दिमाग में। क्योंकि नॉर्मली हम लोग लाइफ में इतना सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेते हैं, बट देन काशी टीचर्स यू समहाउ कि इतने क्योस के अंदर भी कैसे आपको अपने अंदर ही सारी शांति मिल सकती है, वो सुकून मिल सकता है। वो 2 पल का बस एक मोमेंट होता है जो आपको अपने साथ अकेले बैठ के निकालना चाहिए। और ऑनेस्टली शिव या जो भी भगवान में या किसी भी रिलीजन के हो आप,
उसमें बिलीव रखते हो, आप अपने अंदर बस उसको लेके ही ट्रैवल करते हो। बस 2 मिनट बैठ के उसके साथ वक्त बिताने की देरी होती है और फिर उसके बाद सब कुछ बस शांत हो जाता है, वक्त थम जाता है कुछ पल के लिए और सब कुछ सुंदर हो जाता है। बस एक बार वो अपने अंदर की पावर उससे मिलने की देरी होती है। बिकॉज वो कहते हैं ना, यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। तो बस वही बात होती है कि हमें अपने अंदर की पावर के बारे में खुद ही नहीं पता होता। बट ट्रस्ट मी, एक बार बस आप जब उस हायर पावर के साथ कनेक्ट करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड। आप कहीं भी चले जाओ, इट्स विद इन यू ओनली। बट पता है, आई रियली डू वांट टू स्पीक अबाउट मणिकर्णिका घाट। आई डोंट नो अभी मैं इतना बोल पाऊंगी कि नहीं, बट एक ही चीज़ बोलूँगी कि वहाँ पे मतलब एक बहुत ही अलग विजन है यार। जैसे कि वही बात हो गई ना कि यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूँगा तुझे। तू फिल्मी बट रिलेट कर पाओ तो कर लेना। अब बस इस बोट राइड पे हमने फुल सुस्ता लिया, बहुत आराम से बैठे रहे, मस्ती करी, पिक्चर्स क्लिक करी। ये हमारे प्रतीक भाई साहब बोट चला रहे हैं, अपनी करतबबाजी कर रहे हैं एज यूजुअल। तो फिर इसके बाद फाइनली हम लोग मणिकर्णिका घाट पे ही उतरे, क्योंकि वहाँ से बाकी के सारे मंदिर और काशी विश्वनाथ इज क्लोजर। अंदर से ऐसे डाल के वीडियो भी मैंने देखी थी, डुबकी मार के जा रहे थे लोग। एक तो यार बनारस की गलियाँ कितनी खूबसूरत है, आई कैन नॉट गेट ओवर इट। बट हाँ, अब गलियों में से जाते जाते ही हमने सारे टेम्पल्स कवर करने के लिए सोच लिए थे। तो फिर हम लोग गए श्री चंदेश्वर महादेव टेम्पल, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि उधर कुएं में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। अगर आपको आपकी शक्ल, आपकी परछाई दिख गई तो मतलब आप सेफ हो, और अगर नहीं दिखी तो 6 महीने के अंदर अंदर आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। अब ये ऐसी मान्यता है, यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, इसलिए फिर हम ये एक्सपीरियंस करने के लिए पहुँच गए। मुझे तेरी नहीं दिख रही भाई, मुझे नहीं दिख रही, मेरे को दिख रही। अपनी अपनी दिखेगी सबको, घबराओ मत। वहाँ से नहीं दिखती। मैं तो लास्ट में देखूंगी जब तुम लोग देख लोगे। देखी राहुल? दिख गई? ओके, इसके बाद हम दोबारा से भूख लग गई, चटर चटर खाया, फिर काशी विश्वनाथ गए। अंदर ऑफ कोर्स फ़ोन अलाउड नहीं था, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज अगर फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचनी होगी तो फिर अंदर जाके वो वाइब्स कैसे फील कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी यू गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब कैमरा भी जस्टिस नहीं कर सकता जो मेरी आँखों ने वहाँ पर देखा, जो महसूस किया अंदर बैठ के। इतना मतलब वहाँ पे लोग स्पर्श दर्शन शिवलिंग देखने के लिए तरस रहे होते, इतनी लाइन्स में लगते ऑफ कोर्स। बट लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग, वहाँ बस जाके बैठने की देरी है, तुम्हें भगवान ना अंदर खुद ट्रांसपोर्ट कर देंगे तुम्हारी आत्मा को शिवलिंग के पास ही। वहाँ पे मेडिटेट जो किया है ना बैठ के इतनी देर तक, ऑफ कोर्स दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन, बट नेक्स्ट लेवल है यार। मतलब मैं नहीं बता सकती, मतलब यू नीड टू एक्सपीरियंस दिस ऑन योर ओन, चाहे आप अपने घर में ही क्यों नहीं बैठे हो अकेले। इट्स नॉट समथिंग कि मैंने बोल दिया तो हो जाएगा, बट दिल से और मन सच्चा हो तो ज़रूर होएगा, बिकॉज इट्स ऑल वॉट यू बिलीव इन। आपके खुद के फेथ की पावर होगी। अब बोट से वापस जाते हुए मणिकर्णिका घाट पे रुके और
एक जगह इसी बात का जश्न चल रहा है लाइफ में, तो एक जगह किसी को मुक्ति मिल रही है। मतलब देख रहे हो कैसे आंखों के सामने दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, खुशी भी गम भी। इट्स समथिंग जो सिर्फ तुम्हें यही एक जगह दिखा सकती है शायद। बट जो भी है, एक बहुत बहुत ही सक्सेसफुल डे था आज, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन भी थी मेरे दिमाग में, बट फिर बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिन ख़त्म भी हुआ। एट दिस पॉइंट हम लोग बहुत थक गए थे बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, डेड हो गए थे, क्योंकि बस सुबह से घूमे जा रहे थे और मैं तो पूरी रात सोए बिना ही आई थी ट्रेन में, और सोई नहीं थी, पूरा 24/7 हो चुका था। तो बस ठंड के मारे कपकपी जम रही थी और बस सोने का मन कर रहा था। मुझे घाट से कितना दूर आ गया दिया पहले वो। दिया कितनी दूर आ गया घाट से, और अब देख कैसे वापस जाते जाते थोड़ी देर रुक के हम लोगों ने आरती भी देख ली बोट में बैठ के। इससे सुंदर क्या हो सकता है। ओके, तो बोट से हम 80 घाट पे उतरे, वहाँ पे आरती चल रही थी। 5-10 मिनट हमने वहीं पे आरती अटेंड करी और उसके बाद हम डिनर किया, फिर अपना एयरबीएनबी जाके सो गए। बाकी मैं नेक्स्ट डे आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। सम्बाहु व्याघर्मति साम्प्रतत्रये धर्म ओमे जनयन् देव एकः हरे ओम महादेवाय प्रचोदयात् पृथिव्यै समुद्भरात्